सूत्र पढ़ रहे होते हैं। तभी वो अनिल को प्रेरणा की मांग भरने के लिए सिंदूर देते हैं। अनिल जैसे ही प्रेरणा को सिंदूर लगाने वाला होता है कि तभी प्रेरणा, एक मिनट पंडित जी, क्या सिंदूर लगाना जरूरी है? मेरा मतलब ये सिर्फ हमारे माथे को एक रंग ही तो देता है। बेटा, सिंदूर सिर्फ माथे को रंग नहीं देता, बल्कि जिस औरत की मांग में चढ़ जाता है ना, उस औरत का चरित्र भी बताता है। अभी शायद तुम्हें इस सिंदूर की मान्यता नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे जब तुम अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ोगी तो तुम्हें इसका मान, मान्यता और शक्ति का भी पता चलेगा। पंडित जी की बात सुनकर अनिल प्रेरणा की मांग भर देता है कि तभी हल्का सा सिंदूर प्रेरणा की नाक पर गिर जाता है, जिसे देखकर संध्या, अरे वाह, नाक पर तो सिंदूर का गिरना काफी शुभ होता है। इसका मतलब मेरी प्यारी देवरानी जी, मेरे देवर जी आपको बहुत प्यार करते हैं। प्रेरणा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकती थी। इसी तरह अब शादी का दिन गुजरता है और अगले दिन प्रेरणा जब नहा धोकर तैयार होकर बिना सिंदूर लगाए बाहर हॉल में आती है तो उसे बिना सिंदूर को देखकर संध्या, ये क्या प्रेरणा, आज तुम्हारी शादी का पहला दिन है और तुमने अभी तक अपनी मांग नहीं भरी? ये सब करना जरूरी है क्या? ये सिंदूर वगैरह लगाना मुझे नहीं पसंद। मुझे अपने सर को लाल करने का कोई शौक नहीं है और वैसे भी मैंने सुना है कि सिंदूर पाउडर से लड़कियों को हेयर लॉस होता है और मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। वो सिर्फ एक लाल रंग का पाउडर ही नहीं, बल्कि हमारी सुहाग की निशानी भी है। और शायद तुम्हें अभी उस एक चुटकी सिंदूर की कीमत के बारे में नहीं पता। अगर माँ जी ने तुम्हें इस तरह देख लिया ना, तो फिर तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। तुम मेरे साथ चलो। संध्या नीलम का हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है और अपनी सिंदूर की डिब्बी से एक चुटकी सिंदूर निकालकर प्रेरणा की मांग भर देती है, जिसे देखकर प्रेरणा, भाभी, मैंने आपको तो मना किया था ना कि मुझे सिंदूर नहीं लगाना। एक तो आपने जबरदस्ती मुझे सिंदूर लगाया और वो भी इतना लंबा। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें इसे हर रोज लगाना पड़ेगा, और जितना लंबा सिंदूर हो ना पति की, उतनी ही लंबी उम्र होती है। मुझे देखो, शादी को 1 साल होने को आ गया है, लेकिन अभी तक एक भी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैंने अपनी मांग न भरी हो। आप ठहरी गाँव की, लेकिन मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। ये सब मुझसे नहीं होगा। प्रेरणा अब अपने बाथरूम में जाती है और पानी से उस सिंदूर को धोने लगती है। सिंदूर का रंग कुछ ज्यादा ही गहरा होता है, इसलिए बार बार धोने पर भी प्रेरणा की मांग से सिंदूर पूरी तरह से नहीं जा पाता। यार, क्या मुसीबत है, ये सिंदूर तो हट ही नहीं रहा। लगता है अब जब तक मैं हेयर वॉश नहीं कर लेती, मुझे ऐसे ही मांग लेकर घूमनी पड़ेगी। संध्या जानती थी कि प्रेरणा आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की और बचपन से ही शहर में पली बड़ी है, इसीलिए उस पर इन रिचुअल्स की अहमियत के बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। अब इसी तरह 2 दिन 4 दिन गुजर जाते हैं और आज प्रेरणा की पहली रसोई की रस्म होती है। वैसे संध्या बहू, आज प्रेरणा बहू क्या बना रही है? तुमने तो अपनी पहली रसोई की रस्म में 56 भोग ही बनाकर रख दिए थे। समझ ही नहीं आ रहा था किससे शुरुआत करूं, क्या खाऊं। 56 भोग ना सही, लेकिन मेरी बहू जो प्यार से बनाकर